सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैभव सिंह। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ 9-10 को छोड़कर बाकी सारे के सारे रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं। लेकिन बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा टोटल ये सब बता दिया गया है कि कौन से कैंडिडेट और कितने कैंडिडेट कौन से सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो मैं बता देता हूँ एक बार ऐसे ही। देखिए, 9-10 में टोटल 32,916 पद थे, जिसमें से 26,204 का सिलेक्शन हुआ है। 11-12 में टोटल 57,602 पद थे, जिसमें से 27,701 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। टोटल रिजल्ट 1,70,461 का था, जिसमें से प्राइमरी में बोल रहे हैं कि 62,653 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और टोटल वैकेंसीज जो थी वो 1,70,461 थी, जिसमें से 1,22,324 का सिलेक्शन हुआ है और 48,137 पद जो है वो रिक्त रह गए हैं। तो ये जो रिक्त पद हैं, अगर इनको हम नई भर्ती में जोड़ देंगे तो लगभग 1,20,000 पदों पे जो है अगली शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। फ़िलहाल दोस्तों, बात करते हैं कि 9-10 का रिज़ल्ट अभी क्यों नहीं आया और टोटल बातें जो है चेयरमैन के द्वारा बता दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिज़ल्ट है वो आज नहीं तो कल ये बिल्कुल जारी कर दिया जाएगा, और जो अगली शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है वो भी इसी हफ्ते जारी करने की पूरी पूरी संभावना है। तो बात करेंगे दोस्तों, जैसे आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा होगा बीपीएससी 9-10 रिज़ल्ट कब और क्या रिज़ल्ट में धांधली हुई। तो दोस्तों, धांधली की खबरें जो उड़ के आ रही हैं सोशल मीडिया से, वो इस तरीके से आ रही हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो जाके चयन बोर्ड में जो है वो धरना दे रहे हैं और वो अपनी मांगे रख रहे हैं। और वहाँ पे उनसे जब बातचीत की गई तो उन लोगों ने बोला कि धांधली इस तरीके से हुई है कि पहले तो कट ऑफ ज़्यादा गया है। प्राइमरी में जो कट ऑफ होना चाहिए था वो 60 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 69 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वैसे धांधली हो भी सकती, हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा चला गया हो, लेकिन बीएड कैंडिडेट्स को निकालने के बाद इतनी कट ऑफ वैसे नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन चली गई है तो क्या कह सकते हैं। खैर, जो कुछ भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। और कैंडिडेट्स की दूसरी दिक्कत ये है कि एक कैंडिडेट्स को 2 जगह या 3 जगह टोटल सेलेक्ट कर दिया गया। जैसे कोई कैंडिडेट है वो पीआरटी में सिलेक्ट हो गया है, टीजीटी में भी सिलेक्ट हो गया है और पीजीटी में सिलेक्ट हो गया है, लेकिन उसको ज्वाइनिंग तो सिर्फ एक ही सीट पे मिलेगी। तो बाकी की जो 2 सीटें हैं वो बेकार चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जैसे चेयरमैन के द्वारा बताया गया था कि जो हम एक सीट पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और मैक्सिमम सीटों को हम भरने का प्रयास करेंगे, वैसा ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन इस वक्त जो है कुछ ऐसा लग रहा है कि खैर देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा करेंगे भी नहीं, मुझे लग रहा है। और कैंडिडेट्स को ऐसी कोई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा चयन बोर्ड जिससे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कट ऑफ जो ज़्यादा गई है, खैर ये तो चिंता का विषय बन ही गई है, क्योंकि आने वाली अभी जो कैंडिडेट्स जो जिसमें से अभी टीजीटी पीजीटी 9-10 का जो कट ऑफ है वो बाकी रह गया है। 32,000 पदों पे टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें से सिर्फ 26,000 पदों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। फिर भी ठीक है। पीजीटी में तो और भी कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 30 से 32,000 और भी ज़्यादा सीटें। पीजीटी में तो बहुत ज़्यादा सीटें रह गई हैं। खैर, तो दोस्तों ये इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है। खैर देखते हैं, अगर आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा तभी ये पता चलेगा कि 9-10 में क्यों इतनी प्राइमरी में क्यों इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है और 9-10 में सीटें इतनी ज़्यादा 11-12 में क्यों इतनी ज़्यादा सीटें खाली गई हैं। तो दोस्तों, ये खबर थी और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आज देर रात तक या कल बिल्कुल जारी कर दिया जाएगा, और बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इन लोगों का 2 नवंबर को जो है वो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देने का भी वो चल रहा है। तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं और नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी निकालना है, आप लोग जानते ही हैं। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी तरह के अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट्स के साथ।
धन्यवाद।